एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी। रिटायर्ड आईएएस अफसर सत्येंद्र सिंह के ठिकानों पर सीबीआई ने छापेमारी की है। खनन घोटाले में सत्येंद्र सिंह के ठिकानों पर छापेमारी हुई है। सत्येंद्र सिंह के 9 ठिकानों पर सीबीआई ने छापेमारी की है। 2012 से 2014 के बीच कौशाम्बी के डीएम रहते हुए घोटाले का आरोप लगा। छापेमारी में 44 अचल संपत्तियों, 10 लाख रुपए नकद बरामद हुए हैं। 51 लाख रुपए की बैंक एफडी के भी कागजात मिले हैं। वहीं 36 बैंक खाते सत्येंद्र सिंह और उसके परिवार के नाम पर मिले हैं। लखनऊ, कानपुर, गाजियाबाद, नई दिल्ली के बैंकों में 6 लॉकर्स की भी जानकारी मिली है। तो सत्येंद्र सिंह के ठिकानों पर सीबीआई ने छापेमारी की है। आपको बता दें 2.11 करोड़ रुपए के सोने चांदी के जेवर भी बरामद किए गए हैं। पुरानी करेंसी के भी 1 लाख रुपए लॉकर से मिले हैं। लखनऊ आवास पर सीबीआई ने छापेमारी की है। तो सत्येंद्र सिंह के ठिकानों पर छापेमारी की गई। और हमारे साथ हमारे वरिष्ठ सहयोगी ओपी तिवारी जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। ओपी तिवारी, क्या कुछ जानकारी मिल पा रही है? सीबीआई को छापेमारी में क्या कुछ चीजें मिली? देखिए प्राची, मैं आपको बता दूं, जो आज मुकदमा दर्ज किया है ये साल 2012 से 14 के दौरान तत्कालीन जिला मजिस्ट्रेट सत्येंद्र सिंह ने 2 ताजा पट्टे दिए थे और की जानकारी हुई है। 36 बैंक खाते सत्येंद्र सिंह और परिवार के नाम पाए गए हैं। एक बार फिर से हम रुक कर लेंगे ओपी तिवारी का, जो हमारे साथ जुड़ गए हमारे वरिष्ठ सहयोगी। ओपी तिवारी, आप जानकारी दे रहे थे कि क्या पूरा मामला है और किस तरीके से आज छापेमारी हुई है? जी प्राची, मैं आपको बता दूं, साल 2012 से 14 के दौरान जब सत्येंद्र सिंह वहां पर डीएम तैनात थे तो इन्होंने कुल आरोपियों को 9 नए पट्टे सौंपे थे और इसमें ई टेंडरिंग प्रक्रिया के जरिए भी पट्टे सौंपे गए थे। आरोप है जो पट्टे जिन लोगों को सौंपे गए उनके लिए तमाम नियम कानूनों को ताक पर रख दिया गया। इस मामले में ये भी आरोप लगते रहे हैं कि जिन जिला मजिस्ट्रेट ने ये पट्टे सौंपे उन्होंने अपने ऊपर के इशारे पर, यानी तत्कालीन सपा सरकार के कुछ वरिष्ठ लोगों के कहने पर ये पट्टे सौंपे थे। आज का जो मुकदमा दर्ज हुआ है उसमें सत्येंद्र सिंह के अलावा नेपाली निषाद, नर नारायण मिश्रा, रमाकांत द्विवेदी, हेमराज सिंह, राम प्रताप सिंह, ये तमाम लोग हैं जो कौशाम्बी के रहने वाले हैं और इन्हीं लोगों को ये पट्टे सौंपे गए थे। आज सीबीआई ने जो छापेमारी की है, इस छापेमारी के दौरान सीबीआई का दावा है कि अनेक महत्वपूर्ण दस्तावेज बरामद किए गए हैं। और प्राची, मैं आपको एक बात और बता दूं कि जो डिटेल आप बता रही थी वो छापेमारी के दौरान जो चल और अचल संपत्ति बरामद हुई है वो इन सभी आरोपियों के यहाँ से मिलाकर बरामद हुई है, ना कि अकेले सत्येंद्र सिंह के इलाके के यहाँ से। क्योंकि सीबीआई ने आज इन सभी के यहाँ छापेमारी की थी और इन छापेमारी के दौरान 44 अचल प्रॉपर्टियों के बैंक अकाउंट डिपॉजिट और कैश रिकवरी हुई है। और इस दौरान 9 आरोपियों समेत इन सत्येंद्र सिंह की छापेमारी हुई थी और इस छापेमारी के दौरान जो अहम दस्तावेज बरामद हुए हैं उनकी जांच का काम जारी है। लेकिन एक बात स्पष्ट है प्राची कि इस छापेमारी से तत्कालीन सपा सरकार के कुछ बड़े लोग भी सीबीआई जांच के दायरे में आ सकते हैं। प्राची, बिल्कुल, शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। तो देखिए, अभी भी और बड़े नाम सामने आ सकते हैं क्योंकि सपा सरकार के दौरान ये अधिकारी थे, डीएम थे और इसी दौरान ये जो घोटाला है वो हुआ था। सपा सरकार में खनन घोटाला हुआ था जिसके तहत आज सीबीआई ने छापेमारी की है। उत्तर प्रदेश सरकार ने अब कामकाज के तरीके में बदलाव लाने की दिशा में कदम बढ़ा दिए हैं, जिसे लेकर आज मुख्यमंत्री आवास में उत्तर प्रदेश सरकार के सभी 54 मंत्रियों को टैब पर काम करने का प्रशिक्षण दिया गया ताकि आने वाले दिनों में सरकार ई गवर्नेंस की व्यवस्था को अमली जामा पहना सके। सरकार की कोशिश है कि जल्द ही ज्यादातर विभागों में होने वाले कामकाज को पेपरलेस कर दिया जाएगा और मंत्रियों अधिकारियों को डिजिटल ऑफिस या ई ऑफिस के जरिए जोड़ दिया जाए। इन्हीं बातों को ध्यान में रखते हुए मुख्यमंत्री आवास में आज ई कैबिनेट ट्रेनिंग सेशन का आयोजन किया गया था, जिसके बाद डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा ने कहा कि सरकार अब पेपरलेस कैबिनेट को बढ़ावा देगी और आने वाले वक्त में ज्यादातर विभाग पेपरलेस नजर आएंगे। वहीं अल्पसंख्यक कल्याण राज्य मंत्री मोहसिन रजा ने कहा कि मंत्रियों के बाद अब सरकार विधायकों को भी आईपैड देने की तैयारी की जा रही है।
हमारी कैबिनेट की बैठक है वो ई कैबिनेट होनी चाहिए, ई ऑफिस होना चाहिए। ई गवर्नेंस के आधार पर हम लोग पेपरलेस व्यवस्था के अंतर्गत काम कर सकें, इसके लिए उन्होंने प्रयत्न शुरू किए हैं। आज सारे माननीय मंत्रीगणों की आज ई कैबिनेट कैसे हम लोग करें पेपरलेस व्यवस्था में, उसके लिए ट्रेनिंग का कार्यक्रम था। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की गिनती एक टेक्नो सेवी चीफ मिनिस्टर के रूप में होती है और अब उनकी कोशिश है कि सरकार के अन्य मंत्रियों को भी तकनीक से जोड़ा जाए। इसीलिए आज मुख्यमंत्री आवास पर एक ई कैबिनेट ट्रेनिंग सेशन को रखा गया था। तमाम मंत्री जो हैं वो इस कार्यक्रम में पहुंचे थे और यहाँ उन्हें ट्रेनिंग दी गई। कैसे ट्रेनिंग दी गई हम जानने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे